हो सकती है। माय डियर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ना पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, इतनी पावर होती है। लेकिन क्या है, हमारे बच्चों को कभी कोई बताता ही नहीं है पावर ऑफ एजुकेशन, कभी कोई गाइड ही नहीं करता। अब बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुली है, कॉलेज खुले हैं, एडमिशन बच्चे करा लेते हैं, कभी कॉलेज में जाते हैं, कभी कॉलेज में जाते हैं। अब क्या, कॉलेज में सिर्फ एग्जाम कराते हैं, एग्जाम दो या ना तो पास हो जाओ, डिग्री तो आ गई भाई, ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट। अब आप बोल रहे हो मैं ग्रेजुएट हूं, लेकिन ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बता दें, ग्रेजुएशन का मतलब नहीं पता, तुम खुद गाली दे रहे हो, तुम खुद मिसबिहेव कर रहे हो, तुम खुद जुर्म कर रहे हो, तुम्हें कौन कह रहा है कि ग्रेजुएट हो, तुम्हें कौन कह रहा है तुम ग्रेजुएट हो? मैं कहता हूं एक ग्रेजुएट बनना। एक सर्वे हुआ माय डियर, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में यह बताया गया कि 55%, कितने, 55%, 55% ऐसे ग्रेजुएट हैं जो दे आर नॉट कैपेबल टू एनी जॉब, दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट एनी जॉब, जॉब के लिए लायक ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ग्रेजुएट कर चुका है लेकिन ग्रेजुएशन के लायक ही नहीं, जॉब पाने के लायक ही नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट तो है लेकिन उसको खुद मतलब पता ही नहीं है कि ग्रेजुएशन है क्या, उसको सब्जेक्ट नहीं पता, अपना एग्जाम कब हो रहा है वो नहीं पता, 2 दिन पहले पता चलता है एग्जाम है, एग्जाम देने जाता है, उसको पता ही नहीं कि मैं एक ग्रेजुएट हूं, मेरी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, मुझे क्या पहन के जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को सही गाइड नहीं करते। मैं बार बार बोलता हूं, देखिए, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो लगकर पढ़ाइए, जाइए उस बच्चे के साथ, उसका एडमिशन सही कॉलेज में कराइए जहां रेगुलर क्लास चलता है। डिग्री तो बाजार में बिक रही है, कोई भी खरीद रहा है, उस डिग्री का कोई मोल नहीं मेरे लिए। मैं बार बार बोलता हूं, आज इस पीरियड में मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया कि हमारे बच्चे बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, रियली बता रहा हूं, लेकिन उनका कोई लाइफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सही ट्रैक पे नहीं कर रहे, सही जगह नहीं कर रहे। अब सही जगह मेहनत नहीं होगी तो बच्चों का लाइफ क्या होगा? मैं कहता हूं, देखो, तुम लोग डिग्री के पीछे मत भागो, डिग्री तो हर जगह मिल जाएगी। मैं कहता हूं, काबिल बनो, काबिल। कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अनाउंसमेंट किया है, मल्टीनेशनल कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, मुझे डिग्री नहीं चाहिए साहब, इफ यू आर टैलेंटेड, नाउ कम, वेलकम, दैट्स द पावर। तो काबिल बनो यार, काबिल बनो, डरते क्यों हो? मैं कहता हूं, डर वहां खत्म हो जाती है जहां नॉलेज बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ा, करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे बताऊं, मैं अपने ड्यूटी पीरियड में इंडिया के मोस्ट ऑफ एरिया को विजिट किया, कहां मैं विजिट किया, हर जगह अब्रॉड किया, लेकिन मैंने एक चीज देखा, जितने बच्चे अपने इंडिया के मेहनती हैं और खास करके बिहार के, कहीं के नहीं, बस क्या है, गाइड कोई नहीं करता, गाइड नहीं करते, सही से उनको गाइडेंस नहीं मिलता, प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलता। आप जिस मान लीजिए, बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा को गाना पसंद है, कोई बच्चा को पसंद है, किस कहता हूं, टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता। आप जिस फील्ड में जाना चाहे आपका बच्चा भेजो, इतना काबिल बनाओ कि कोई उसे रोक नहीं सके। जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में भेजो, लेकिन एक बात कहकर भेजो, बेटा तुझे इतना काबिल बनना है कि मैं जब तुझे देखूं तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाए कि मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। That's a power, that's a power, that's a history। मैं आज बच्चों को देखता हूं, बहुत सारे बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, लेकिन बेचारे घूमते रहते हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास काम नहीं है।
आप शाम को हर मोहल्ले पे चले जाइए, मैं देखता हूँ चौराहे पे बच्चे खड़े होकर बकवास करते हैं। उनको कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है, सही से मॉनिटर करने वाला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि लाइफ का सारा एंगल चेंज हो जाता है। कब? जब हमारे बच्चों को कोई गाइड नहीं करता, कोई रास्ता नहीं दिखाता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हर समाज में एक लीडर होना चाहिए, हर समाज में एक लीडर होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कह दूं, डेफिनेटली ऐसी चीजें होंगी, बंधा किसी धरती पर इसी जगह होगा और हर मोहल्ले में एक ऐसा लीडर होगा जो अपने समाज के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को लीड करेगा और कोई जुर्म नहीं करेगा। वो एक लीडर होगा जो समाज को सही रास्ता दिखाएगा हर एक मोहल्ले में। ये आसान तो नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जो चीज ठान लिया उसके लिए दिन रात मेहनत की जाएगी, करना पड़ेगा। बगहा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ हमेशा कि देखिए, आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ाइए लेकिन सही जगह पढ़ाइए, टीचर को जांच करिए, टेस्ट करिए। मैं कहता हूं एक बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, गीली मिट्टी। बच्चे जिसकी संगत में रहते हैं, जिसकी सोहबत में रहते हैं, वैसा बन जाते हैं। मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को सही टीचर खोज कर दीजिए जो काबिल है। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि सम्मानी सर टीचरों के खिलाफ बोलते हैं। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, सम्मानी सर भी एक टीचर से पढ़े हैं, लेकिन मैं उस टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ जो सच में टीचर है, चीटर की नहीं। क्योंकि टीचर चीटर नहीं हो सकता, टीचर बच्चों से सौदा नहीं कर सकता, टीचर बच्चों से सौदा नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर आप तो कभी फीस बोलते ही नहीं है, जो बोल दिया वो दे दिया। मैं कहता हूं देखो बेटा, एक ही चीज जानो, अगर पढ़ाई के लिए पैसा माने रखता है तो कोई गरीब नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन मेरा ओपिनियन है पढ़ाई के लिए पैसा मैटर नहीं करता। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़ लगन से, और जो बनना है वो बन। पैसा बाधा नहीं बन सकता, पैसा बाधा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ और कहता भी हूँ कि देखिए, अगर आप काबिल हैं, अगर आप दे सकते हैं तो ये जस्ट हेल्प द स्टूडेंट्स। आप बच्चों की मदद करें और बच्चों की हेल्प करें, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के फ्यूचर हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, अगर इनके साथ चीटिंग होगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने देखा जंतर मंतर पे एजुकेशन की पावर को देखा ना, देखा कि नहीं देखा? एक बंदा विदेश चला गया, उसकी लाइफ सेट हो गई थी, पूरा चीज सब कुछ सेट। लेकिन जब देखा कि एजुकेशन पे हमला हुआ है, एजुकेशन के साथ मजाक हुआ है, कहा भाई हम इंडियंस हैं, हम अपने भाइयों के लिए नहीं खड़ा होंगे, तो फिर लानत ऐसी जिंदगी से, ऐसी आराम की जिंदगी से कोई मतलब नहीं। वापस आया और बोल के आया कि देखो एजुकेशन की पावर सिखाते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, ये दिखाएंगे कि देखो ये पावर है एजुकेशन का और एक एजुकेटेड बंदा का। मैंने जब ये चीज देखा तो मुझे गांधी जी का दौर याद आ गया, जब अफ्रीका से वो बैरिस्टर बनकर आए थे। उस समय हमारा देश गुलाम था। हम लोगों ने देखा भाई एक अकेला गांधी कैसे पूरे समाज को बदल सकता है, कैसे क्रांति ला सकता है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए आसान है यार, मैं एजुकेटेड बंदा हूँ, मेरे पास 75 विभाग है, मैं चुटकियों में इन अंग्रेजों के साथ खेलूंगा और कबड्डी खेलकर इनको भगा दूंगा, तुम टेंशन ना लो। जज्बात से जंग जीती जाती है, लेकिन अगर एजुकेशन हो माइंड में तो पूरा देश बदला जा सकता है, पूरे समाज को बदला जा सकता है। ये पावर है एजुकेशन का। मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चे आपके हैं साहब। इस बगहा में जो मैंने शुरू किया है, बस आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपने बच्चों से जुड़िए, अपने बच्चों के करीब जाइए, अपने बच्चों को काबिल बनाइए, इतना काबिल कि जैसे ये बच्चे आकर स्टेज पे आज बोलेंगे,
आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां बेडरे, बेखौफ, हेजिटेशन के, कोई हेजिटेशन नहीं होता और कॉन्फिडेंस के साथ इतनी जबरदस्त, ये कहां से हो पाया? ये कोई जादू नहीं है, ये है लगन, ये है मेहनत। बच्चे कहते हैं कि सर पहली बार हमने पढ़ा में ये सब चीज देखा, पहली बार कोई आया है जो हमारे लिए सोच रहा है, जो हमारे भविष्य